सभी देवियों और सज्जनों को जय श्री राम। आइए इस श्री राम नवमी की पावन तिथि में हमने पीछे जहाँ छोड़ा था कि हम गृहस्थ में हिंसा से कैसे बचें, उसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए विचार करते हैं। अब कई लोग ये तर्क देते हैं कि जी हम तो चक्की नहीं चलाते, धान नहीं कूटते, तो हमें वो हिंसा नहीं लगेगी। जो चक्की चलाने आदि से कीड़े मकोड़े आदि मरते हैं, वो हिंसा हमें नहीं लगेगी। ऐसे ही जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो ये तर्क देते हैं कि भाई पशु को मारा तो कसाई ने, अब हमारे पास तो कटा कटाया मांस आया, उसको हमने पकाया और अपनी भूख मिटाने के लिए खाया, तो इसमें हमने क्या पाप किया, है ना। ऐसा ही तर्क देते हैं ना, क्योंकि ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है। अब उसका उत्तर ये है कि ठीक है, आप पिसा हुआ आटा, कुटा हुआ धान अपने काम में लाते हैं, तो उस आटे को पीसने में, धान को कूटने में जो हिंसा हुई है ना, क्योंकि कहीं तो वो आटा पीसा गया, कूटा गया, वो आपको लगेगी, क्योंकि वो कूटा किसके लिए, उसने आपके लिए। आप उसे जो भी ये पैसे दे के लाए हैं ना, तो एक तरह से वो पाप ही लाए हैं अपने लिए। ऐसे ही ठीक है, मारा जानवर को कसाई ने है, पर उसको पैसे देके मारा तो उसने आपके लिए ना। अगर आप मांस ना खाओ तो कसाई क्यों काटेगा, है ना। वो पैसे देके तो आप लाए हैं, है ना। तो अगर कुछ पाप का अंश वो कसाई कहीं अर्जन कर रहा है, तो कुछ पाप का अंश, कुछ क्या ज़्यादा ही, क्योंकि भोग तो आप रहे हो ना, भोगता तो आप हो, वो ज़्यादा पाप आपको ही लगेगा। अच्छा जी, तो ऐसे तो आप कल को कहोगे जी खेती में भी अब हम देखते हैं अनेक जीवों की हिंसा होती है ना। तो क्या फिर किसान खेती ना करे, हैं, वहाँ भी तो हिंसा होती है। तो बताते हैं खेती ज़रूर करे, क्योंकि वो उसका निर्धारित कर्म है ना। ऐसे ही कोई अगर कसाई का कर्म कर रहा है, तो दैव योग से जो भी उसका भाग्य है, उसके कर्म अर्जन है, उससे वैसा उसका प्रारब्ध बना है, तो उसे वही कर्म करना पड़ेगा, है ना। पर ख्याल रखें कि हिंसा ना हो, मन से या जानबूझकर हिंसा तो ना करे, इतना तो कर सकता है ना। कैसे? किसान के लिए खेती करने का विधान होने से उसको पाप कम लगता है, क्योंकि वो तो उसका कर्म है। पाप तो फिर भी होता है, जब तक आप इस कर्म क्षेत्र में हो, पाप और पुण्य चलेगा ही चलेगा। अतः उसको पाप से डर कर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज अर्जुन को बताया। जब महाराज अर्जुन कहते हैं कि मैं ऐसा युद्ध रूपी घोर कर्म क्यों करूं, ऐसा पाप कर्म क्यों करूं, तो भगवान बताते हैं कि क्योंकि यही तेरा कर्म है, यही तेरा कर्तव्य है। अपना कर्तव्य समझकर इस कर्म को कर। हाँ, जहाँ तक बने हिंसा ना हो, ऐसी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब कोई कसाई का कर्म भी कर रहा है, ठीक है, तो अब वो मन से उस जानवर के प्रति हिंसा तो ना करे, उसमें आनंद ना ले कि एक जानवर कट रहा है और हम बड़ा आनंद ले रहे हैं, तो गलत बात है ना। हाँ, मजबूरी है, करना पड़ेगा, ऐसा विधान हुआ है, उसके लिए प्रारब्ध में कोई ऐसे कर्म लिखा के लाया तो वो उसे करना ही पड़ेगा। ऐसे खेती बाड़ी है, उसमें किसान लोग ध्यान रख सकते हैं, केमिकल वाली खादें, केमिकल वाले जो कीटनाशक आदि, उनका जहाँ तक हो सके कम से कम इस्तेमाल करें, या हो सके तो ना ही करें। अब उसके बारे में भी आगे बता रहे हैं। आजकल किसान लोग फसल की सुरक्षा के लिए जहरीली दवाएं छिड़कते हैं, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। किसान को यह काम कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे वो कीड़े आदि तो मरते ही हैं,
बाद में यही फसल आदि काट के, फल आदि काट के जब बाज़ारों में जाता है, जिन जिन लोगों के पास जाता है, तो वो जहर ही तो जा रहा है। लोगों को भी तो आप जहर ही खिला रहे हो। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले लोग ऐसी हिंसा नहीं करते थे तो अनाज सस्ता मिलता था। आजकल हिंसा करते हैं तो अनाज महंगा मिलता है। दिखने में तो ऐसा दिखता है कि जीवों को मार देने से अनाज अधिक होता है ना, पैदावार बढ़ी हुई जी, है ना। पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। देख ही रहे हैं आजकल हम क्या हाल हो रहा है ना। तो जहाँ तक हो सके हिंसा को अवॉइड कीजिए, यही गृहस्थ धर्म है। हिंसा कोई गृहस्थ धर्म नहीं है। हिंसा से बचिए, यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। दोबारा फिर से जय श्री राम।